महाराज की। आक फल भोगवे जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाही। कहाँ की हैं ये पंक्तियां? वैराग भावना के प्रारंभ में ही ये दो पंक्तियां आई हैं जो बहुत बड़ा संदेश हमें देती हैं। पुण्य के योग से जिसने 6 खंड का स्वामित्वपना प्राप्त किया, अटूट वैभव धन संपत्ति जिसके पास थी, ऐसा चक्रवर्ती का जीवन कैसा था? बीज राख फल भोग वे जो किसान जग माही। इस संसार में हम देखते हैं किसान बीज बोता है, उसके बाद फसल उत्पन्न होती है। उस फसल को जितनी फसल उत्पन्न होती है, पूरी की पूरी फसल का वो भक्षण नहीं करता, ना ही पूरा का पूरा बेचता है और ना ही पूरा का पूरा वो खा लेता है। फिर क्या करता है? कुछ फसल बचा करके वो रखता है। क्यों रखता है? पुनः जब अगले बार बीज बोने का अनुकूल वातावरण आएगा तो वो इस बीजों को वो बो देगा तो नवीन फसल प्राप्त होगी। अर्थात जिस पुण्य के फल से आज हमें सुख संपत्ति मिली है, ये मनुष्य कुल मिला है, इसको पुनः और अच्छा हमें इससे मिले, इसके लिए क्या करना होगा? धर्म विसारे नाही। संसार के सांसारिक भोगों को भोगता हुआ भी वह धर्म को नहीं भूलता, क्योंकि धर्म को अगर हम भूल गए तो ये क्रियाएं हमारे लिए पतन का कारण बन जाएगी। पुण्य योग से भोग सामग्री मिलती है, निश्चित है। उसको नहीं देखा करो यार, हमारे प्रवचन लोग अपने आप को देखो तो पता चलेगा। लक्ष्मी तो सबके पास आती है। हमने एक दुकानदार हमारे पास आया, बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, अशोक नगर की बात है, महाराज मैं सोचता हूँ मेरा व्यापार थोड़ा कम चले तो मुझे सुबह शाम थोड़ी फुर्सत मिले। तो बोले मैंने सोचा कि अब मैं सारे आइटम बंद करके मात्र एक आइटम बेचूंगा जिसमें कम से कम ग्राहकी थोड़ी कम हो जाएगी तो मुझे टेंशन कम होगा। नहीं, एक ही आइटम उसका इतना चलने लगा कि वो जो 4 बेचता उससे 4 गुना एक आइटम बिकने लगा। बोले महाराज मैं इसी बात से परेशान हूँ, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो मेरी दुकान कम चले। हमने कहा आज तक कोई आदमी ऐसा आशीर्वाद नहीं मांगने आया। बोले महाराज मैं तो सोचता हूँ कि नहा धो के अभिषेक पूजन सब क्रियाएं करके आहार दान करके 11 बजे घर जाऊं, लेकिन होता है कि मेरी पहुंचने के पहले मेरी दुकान के सामने 15 लोग बैठे रहते। वो 15 इसलिए बैठे रहते कि उनको भी जाके अब माल खरीद के अपनी दुकान खोलना है। अब बाद में जब वो बैठे बैठे इंतजार करते मैं जाता हूँ तो मुझे दुख होता है कि काश उनको सुबह से जल्दी सामान मिल जाता तो अभी जाके बेचारे अपनी दुकान खोल के रोजी रोटी बना लेते। इसलिए कई बार मुझे करुणा के कारण मैं जल्दी से अभिषेक करूँ और तुरंत घर भागता हूँ कि वो ग्राहक मेरी दुकान में पहले से बैठे। और कई बार जब पुण्य का उदय होता है तो कहाँ से धन संपत्ति आती पता नहीं चलता, और जब पाप का उदय होता है तो सबको झाड़ पोंछ करके 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ये निश्चित मानिएगा, ये पुण्य और पाप का खेल आप लोगों ने बहुत देखा है, हमने भी देखा है। स्वयं जो क्या कहते हैं उड़ीसा अपने पाटनी जी है ना, अशोक पाटनी, इन्होंने एक बार बताया इनके पास कुछ नहीं था,
मात्र एक छोटी सी दुकान इन्होंने खरीदी, वो भी वास्तु दोष से दूषित थी, तिरपट थी, अंदर जाके घुस के। और लेकिन उन्होंने जब पुण्य का योग बना तो 92 में वो हम जब आचार्य महाराज का कुंडलपुर में चातुर्मास हो रहा था, तब उन्होंने पहली बार 1,00,000 रुपए की बोली ली थी। 92 में 1,00,000 रुपए उस कुंडलपुर के बड़े बाबा का जो विद्या भवन था उसमें मार्बल आदि का देने का उस जमाने में। और उन्होंने बाद में हमें आके बताया कि महाराज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं खरीदता हूँ सामान पत्थर की खदान, उसमें से निकलता है ग्रेनाइट, मतलब 2 रुपए की कीमत के हिसाब से कहीं उसमें उससे कई गुना अधिक ऐसा पत्थर और सुंदर ये निकलता है कि कहाँ से पैसा आता मुझे पता नहीं। इसीलिए वो बंदा आप देखो दान कर जैसा आता है उतना दान भी करता है, क्योंकि यही तो पुण्य का साधन है। आचार्यों ने कहा जैसे एक बीज आपने बो दिया 20 गुना 30 गुना फल देता है, इसी प्रकार जब दान और पूजा श्रावों को लिए जो ऐसे कर्तव्य बतलाए हैं ये आपको उस बीज के समान है जो भविष्य के लिए आपकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। और एक बार हमने बताया था दान कितना दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपनी आय का कितना प्रतिशत आप दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति 10 लाख कमा के 1 लाख दान करता है और एक 100 रुपए कमा के 1 रुपए दान करता है, दोनों का पुण्य बराबर है। या 10 रुपए दान करता है, इसका आप लगाना प्रश्न। तो एक ने 10 लाख कमाया और 1 लाख दिया, इसने 100 रुपए कमाया और 10 रुपए दान दिया, दोनों को जब पुण्य मिलेगा तो बराबर पुण्य। अतिथि समविभाग कहते हैं इसको, अपने इनकम का विभाग करना। और श्रावकों के लिए 2 ही धर्म बताए मुख्य रूप से, दान पूजा मुख्य सावयम धम्मो। जो दान और पूजा करता रहता है वह श्रावक अपने धर्म को संचित करता है, और ये धर्म जो है उसके लिए आगामी आने वाले समय में उसकी सुख समृद्धि का साधन बनता है। कई संस्मरण आप लोगों ने सुने होंगे, और इसीलिए प्रत्येक श्रावक को जो अपना धन कमाते उसमें 10% तो दान के लिए निकालना ही चाहिए। मतलब राशि पाउच खाने के लिए 100 रुपया रोज हैं, किंतु मंदिर में शांति धारा करने के लिए 101 रुपये नहीं है। एक जगह हमने ऐसे कहा भाई शांति, बोले महाराज बहुत गरीब लोग हैं यहाँ, शांति धारा गोली कोई ले नहीं पाएगा। हमने कहा कितने गरीब हैं, क्यों नहीं ले पाएंगे, आप मन तो बनाओ, भले 11 रुपये से शुरू करो। क्योंकि दान के साथ पूजा, हम क्या करते हैं पूजन करने आते हैं, मंदिर का पानी, मंदिर के द्रव, मंदिर की थाली, मंदिर की धोती, और क्या बताएं पंख, सब कुछ मंदिर का। तुमने किया क्या? तो महाराज हमने पूजा की, भगवान पर उपकार किया। भगवान पर क्या उपकार करोगे भैया, यदि तुम दान सहित पूजा करते तो तुम्हें मिलता, खाली तुमने पूजा की तो खाली पीली आ जाओगे। तो दान के साथ और अपनी शक्ति को लांघना नहीं और शक्ति को छुपाना नहीं। तो बीज राख फल भोगवे। अभी अपन 10 दिन से यहाँ पर जो साधना मंत्र साधना संस्कार शिविर चल रहा है, अभी प्रतिदिन हम ये देखते आ रहे हैं कि वास्तव में कैसे हमारे जीवन में हमारे जीवन का निर्माण हो। अभी निर्माण की बात और करना है, अभी तो जीवन निर्माण की बात चल रही है। अब वो भी हम सोच रहे हैं इनको मरना और सिखा दें, नहीं तो आदि होगी कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखे और निकलना नहीं सीखे। तो मरण तो बहुत जरूरी है। क्यों भैया, मरना कि नहीं सबको? हाँ, मरना सबको एक दिन। अब देखो योग बना तो अपन कल मरने की अंतिम पारी में बात करेंगे, लेकिन कल तो जरूर देखते हैं। चलो अभी आज जैसा योग बनता है काम। अब क्या हुआ, तो वह निर्माण जीवन का कैसे हो, इन बातों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और अब कल हमने एक चर्चा आपके सामने रखी थी कि धर्म को जानना जरूरी है कि अधर्म को, अधर्म को त्यागना ही धर्म है।
धर्म हमारा आत्मा का स्वभाव है, लेकिन धर्म के ऊपर इतने आवरण चढ़ गए हैं कि वो हमें सूर्य का प्रकाश दिखता ही नहीं। अभी सूरज है कि नहीं? कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है सूरज के किरणें नहीं दिख रही, उजाला धरती पर दिखी, क्यों? बादलों की ओट में हो गया। ऐसे हमारे भीतर जो प्रकाश है, जो धर्म है, जो रत्नत्र है, सारा का सारा सुख हमारे भीतर है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। अनंत सुख के स्वामी हम है, किंतु हमारा सब सुख तिरोहित है और कर्म रूपी ऐसे सघन बादलों का अंधकार है कि उस अंधकार में हमें अपने ज्ञान की किरण का, प्रकाश का अनुभव भी तक नहीं हो पा रहा। अपनी निधि तो अपने में है। अपन व्यर्थ बाहर पुरुषार्थ कर रहे हैं कहीं हमें कुछ मिल जाए, लेकिन सच्चा सुख, समीचीन पुरुषार्थ हमें किस लिए करना है? हमारे भीतर के खजाने को पहचानना है। एक बार बताते हैं, सुनते, छोटी सी कहानी थी। वो एक मगरमच्छ, एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा, महाराज मुझे सुखी होना चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ, मैं से कैसे सुख मिलेगा? उनने कहा, भाई जा तू मगरमच्छ के पास चला जा, मगरमच्छ तुझे बता देगा कि कैसे सुख मिलेगा। तो मगरमच्छ के पास क्या? बोले सुख कैसे मिलेगा? बोले ये भैया मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे एक लोटा पानी पिला दे। बोध कथा है तो मुझे एक लोटा पानी पिला दे। वो हंसने लगा, बोले तुम तो समुद्र में रह रहे फिर भी प्यास है। बोले भैया तू भी तो सुख के बीच में रह रहा, फिर भी तू जैसा प्यासा है ऐसे ही मैं प्यासा हूँ। अपनी निधि का हमें बोध नहीं है। और जब वो जैसे जल में मीन प्यासी, सारा सुख है फिर भी हम बाहर किसी पदार्थ में ढूंढ रहे हैं। हमारे जैन धर्म में, जैन संस्कारों में, जैन मंत्रों में, जैन कीर्तनों में वो शक्ति है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। हम दर दर भटक रहे हैं, कहीं चले जाओ कोई मंत्र मिल जाए, कोई साधना मिल जाए, जैसे कि हमारा घर परिवार सुखी हो जाए। आचार्य कहते हैं धर्म की आराधना तो करके देखो, कहीं तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा, सब कुछ हमारे पास है, किंतु हम भिखारी बन के दुनिया में भटक रहे हैं। कल हमने यही चर्चा की थी, अधर्म जितना हमसे छूटेगा, धर्म भीतर स्वयं प्रकट होता चला जाएगा। दुख का कारण क्या है? तो आचार्यों ने कहा था, दुख में वा 5 पाप नियम से दुख के कारण है। और हमें करना क्या है? 5 पाप नहीं करना, धर्म तो आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। बचपन में हमेशा से हम पाप से बचने की कहानी सुनते आए हैं, और पाप से हमें बचना है, पाप को पाप रूप में समझना है, सो हम बचेंगे। कल हमने पहली चर्चा आपसे की थी, हिंसा किस तरह हमारे लिए दुखदाई है। हिंसा 2 प्रकार की है, एक द्रव्य हिंसा, दूसरी भाव हिंसा। वर्तमान में द्रव्य हिंसा कम है, किंतु भाव हिंसा ज़्यादा है। आपने एक नीति सुनी होगी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी, भीख निदान। पेट तो भरना है, क्या करना है? पेट भरना नहीं भरना सबको, पेट तो भरना ही है। रोटी कपड़ा और मकान, क्यों भैया, कोई भी हो आवश्यकता तो सबको रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। और तुम्हारे पास होगा तो हमारी व्यवस्था बनेगी, और तुम्हें बाबा जी बन गए तो हमारा का हो, ये बताओ। हमारा जैसे आप वैसे ही हम, अरे हमारे जैसे कभी नहीं बनना रे, हम तो कंगाल ही अच्छे हो और तुम मालदार अच्छे हो। श्रावक के पास माल नहीं होगा तो श्रावक क्या करेगा? साधु के पास कोड़ी नहीं है तो साधु की शोभा है, और साधु श्रावक के पास धन पैसा है तो उसकी शोभा है। तुम्हें तो धनवान बनना ही चाहिए। और भगवान का भक्त तो हमेशा राजा महाराजा सेठ ही होता है, कंगाल होते नहीं। जो देवसात गुरु का भक्त हो कभी गरीब नहीं होता। धन भले कम ज्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपना स्वाभिमान और अपने धर्म के साथ जीता है। तो ये बड़ी बात वहां पर, तो क्या कह रहे थे आपसे? हाँ, तो हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की बात कर रहे थे। आज द्रव्य कहाँ, आज ही पेट भरना है ना, पेट भरने के 3 साधन है, 4 साधन। पहला तो खेती है, खेती करोगे तो पैसा आएगा। दूसरा व्यापार करोगे तो पैसा आएगा। तीसरा नौकरी करोगे तो पैसा आएगा।
और चौथा नहीं तो बाबा जी दे दे राम दिला दे राम सबका मांग लो, या तो भीख मांगो। पेट भरने के 4 साधन है, सुन रहे नहीं सुन रहे? सबसे पहला साधन है, सबसे उत्कृष्ट साधन है तो खेती। खेती को उत्कृष्ट क्यों कहा? खेती तो सबसे आजकल बेकार साधन मानते। खेती जिसके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। अरे किसान पति न वो, महाराष्ट्र में सेती वाला पति नहीं चाहिए, सेती वाला नवरा नको, ऐसा वो कहते। खेती वाला किस पति नहीं चाहिए, अपने को तो नौकरी वाला चाहिए। तुम्हारी भी ये धारणा है। बेटी के लिए कौन सा मोड़ा ढूंढोगे? जो कोई नौकर हो सोई अच्छा। अरे 50 एकड़ खेती है, अरे रहने दो, खेती का करेंगे, जिंदगी भर खेती में मोड़ी बैठी रहे। लेकिन अनीतिकार कहते हैं सबसे उत्कृष्ट आय का साधन है तो खेती। क्यों? इसका कारण है खेती में पाप बंध कम होता है। महाराज इतनी कीटनाशक डाल रहे, ये कर रहे। भैया देखो, पहली बात पे आज की परंपरा है, पहले इतने कीटनाशक नहीं डालते थे। आज भी यदि आप चाहें थोड़ा सा पुरुषार्थ करें तो पहले से उसकी ऐसी सुरक्षा करें उसमें कीट उत्पन्न ही ना हो। फिर भी आज थोड़ा परिवर्तन हो गया है, लेकिन खेती को उत्तम इसलिए माना, किसान के मन में राग द्वेष नहीं होता। वो क्या करता है, अन्न उत्पन्न करता है और वो अब जनता का पेट भरता है, इसे अन्नदाता कहा जाता है। किसान को क्या कहते हैं? अन्नदाता। और किसानी में द्रव हिंसा तो है किंतु भाव हिंसा नहीं। वो पानी छींचेगा तो अनछना पानी डालेगा, हल बक्कर चलाएगा, बिच्छू और सांप या एक जीव मर भी सकते, किंतु कभी भी किसान के मारने का भाव नहीं होता। वो सोचता है जितना कम हिंसा में मेरा काम हो सके, लेकिन करता हुआ भी उसके परिणामों की बड़ी निर्मलता रहती। हमारे जितने आचार परमिष्टि हुए प्रायः सबके यहाँ पर खेती किसानी का ही आजीविका चलने का साधन था। आचार्य ये महावीर जी अष्ट के जो है ना, उत्कृष्ट सागर जी महाराज, ये एक बार हमें मिले तो हमने पूछा क्यों भैया कि खेती करते हैं, पढ़ाई क्या? बोले मैंने बीएससी किया उस जमाने में, कर्नाटक में जब अपन पैदे नहीं, उस समय बीएससी किया और उस समय इतनी जल्दी नौकरी लगती थी, आपने नौकरी क्यों नहीं की? बोले मैंने एक बार मल्लप्पा जी से कहा मुझे नौकरी करना है, तुरंत इतनी जोर से उन्होंने डांट लगाई, अरे हमारे खेत में 10 आदमी काम करते हैं, तू किसी का नौकर बनेगा क्या? छोड़, कहीं नहीं जाना, पढ़ लिया कर तो क्या होता, नौकर बनना क्या? मैंने तुझे बीएससी कराया मैथ से उस समय उन्होंने, और बीएससी की थी बता रहे थे, और ऐसी डांट लगाए कि हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे, हमारे पास खेती करो। और अभी तक उनके यहाँ पर वो खेती करते, उनका बच्चा भी है। अच्छे वो सारे के सारे परिवार खेती में परिणाम बड़े निर्मल होते हैं। इसीलिए उत्तम खेती। फिर मध्यम व्यापार। व्यापार को मध्यम क्यों कहा? क्योंकि व्यापार में कुछ भी करो राग द्वेष तो होता ही है। कहीं स्टॉक रख लो, कहीं ये रख लो। अब देखो ना, कहाँ चांदी 75,000 और कहीं 1.5 लाख पहुंच गई है। चांदी सोने के भाव क्या हो गया? यही तो राग देश, जुआ, सट्टा बाजार, कितना ज्यादा ले सको। अब आपकी दुकान में अगर ग्राहक आया है और आपने कोई 20 रुपए की खरीदी की वस्तु है तो आप उसको 40 रुपए बताते हैं, सोचते हैं कि भैया 40 के 35-30 में तो ले ही जाए। अपन कोशिश क्या करते हैं 30, और बाकी पता है, और बाद में वो कहता है यार बहुत महंगा। अरे यार 20-30 की तो मेरी खरीदी है, तुझे दे रहा हूँ 35 में, किसी से मत बताना। मतलब दिन में आप कितने बार झूठ बोलते हैं? बोलो भैया व्यापारियों, हाँ बनिया हो अच्छे आदमी बनिए, सब जगह बनिया आता है। अच्छे आदमी बनिए, होशियार बनिए, पढ़े लिखे बनिए। बनी माने बड़े व्यापार होता, व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है। झूठ नहीं बोलता है काम तो चल सकता है, किंतु हमारी आदत ही है। राग द्वेष की प्रवृत्ति उसमें बहुत होती है। अपेक्षाकृत खेती मध्यम माना है। नौकरी, महाराज नौकरी सबसे अच्छी, ना लेना ना देना, लेकिन ध्यान रखो ये जघन्य साधन माना है। नौकरी वो करता था जिसके घर में कोई साधन ना हो, जमीन नहीं, व्यापार नहीं, पैसा नहीं, क्या करो दूसरे की नौकरी कर लो।
तो नौकरी को माना है नरकः, को नरकः परवस्ता। आज तो इसने मूक माटी में उदाहरण, एक कुत्ता है और एक श्वान सिंह है। सिंह के गले में पट्टा डलता नहीं और कुत्ते के गले में पट्टा क्यों हीरे का हार जैसा उसको लगता है। श्वान कभी पराधीनता का मूल्य नहीं समझता और सिंह कभी स्वतंत्रता पर आंच नहीं आने देता। भले वो पिंजड़े में बंद हो जाए फिर भी वो पट्टा बिना पट्टे घूमता है। पट्टा माने वो, और गले में बिना पट्टा, सिंह के गले में कभी पट्टा नहीं बनता और कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो वो सोचता मेरा तो भाई एक बढ़िया काम हो गया। अर्थात नौकरी करना पराधीनता है। हमने देखा जो बेटियां जो बेटे माँ बाप की एक बात नहीं सुनते और वहाँ ऑफिस में जाके 25,000 के पीछे मुंडी हिला के जी सर, जी सर, जी मैम। अरे हम बड़े इतने विनय कैसे बन गए। ये नौकरी वाला जिंदगी भर लल्लू बना रहेगा। बैठे हो तो बुरा नहीं मानना। अब विनम्रता उसकी किस लिए है? आत्म कल्याण के नहीं। अब उसको स्वाभिमान का मूल्य नहीं, सारी जिंदगी वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। और कभी देखना, हमने तो अनुभव किया, इतने वर्ष हो गए हमें 25, नौकरी वाला कभी 5 रुपए निकालने में 50 बार सोचेगा। जिनसे हमारा कई तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने देखा प्रायः नौकरी पेशा वाले अच्छे अच्छे IAS, कलेक्टर, कमिश्नर जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जब कभी उनके दान की बात आती तो ऐसे किनारे खिसकते। लेने की आदत उनकी रहती, लालाजी हैं वो, जितना मिल जाए दे दो, हंसते हंसते ले लेंगे, मान सम्मान पैसा सब। सुन भी ले तो हमारे के जो सत्य तो आज नहीं होगा तो करने पड़े। कभी वो लोग 5 रुपए 50 रुपए का अभिषेक दान कर ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका दिया ही नहीं ना कभी। नौकरी वाले की क्या आदत होती है? हमेशा लेने की। कभी दिया हो तो जाने। इसीलिए हमने देखा छोटा सा व्यापारी भी होगा ना, आराम से निकाल के 200 250 रुपए की शांति बोली ले लेगा, क्योंकि नौकरी वाला अपना बजट देखेगा और देने के उसके भाव बहुत कम होते हैं। हमारा जो अनुभव कह रहा है, फिर हो सकता है आप लोगों का अनुभव अलग हो। और पूना, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में जो नौकरी करते हैं वो दान भी करते हैं। हमने अभी जहाँ छोटी जगह जहाँ देखा है, और बड़े बड़े अफसरों को देखा कि वो दान के मामले में इतने पीछे होते हैं कि 5,000 अगर दान कर देना तो उनको लगेगा हमारी बहुत बड़ी संपत्ति लुट गई। और व्यापारी ऐसा करता है 25-50 लाख रुपए उसको यूं दान कर देता है। तो नौकरी तो सबसे बड़ी बात परवस्ता है और नौकरी नरक है। नौकरी जब करो जबकि कोई कंडीशन आपके पास ना बचे। सबसे जघन्य अगर कोई साधन माना है तो नौकरी, और आज आपने सबसे नंबर 1 पर रख दिया। इसीलिए हम तो यही सोचते हैं, हमें पता है हमारे कहने से परिवर्तन हो ना हो इसकी हमें चिंता नहीं, किंतु सत्य तो व्यक्ति समझ ले। महिला से हमने पूछा तुम्हारी बिटिया के लिए किससे शादी करोगे? बोले महाराज नौकरी वाले से करेंगे। कोई नौकरी वाला ढूंढ रहे। हमने कहा क्यों, तुम्हारी शादी किससे? बोले हमारी तो व्यापार से हुई। देखो हमारी इतनी बड़ी दुकान है, इतना पैसा है, ठाट बाट है, सब कुछ है, हम तो लाखों रुपया दान करते। हमने कहा अपने बेटी के लिए नौकरी वाला क्यों ढूंढते हैं? महाराज सही बताया, वो सर्विस वाला शनिवार रविवार को घुमाने ले जाता है और ये हमें घुमाने नहीं ले जाते। अब हमने समझा भैया तू भी घुमाने लिया नहीं तो तेरी दशा। और इतनी सी बात, बोले शनिवार रविवार को उनकी छुट्टी रहती है, वो घुमाने ले जाते हैं बढ़िया। और लेकिन ये नहीं समझ रहे उसके पास गाड़ी भी कर्जे की है, मकान भी ना। 80% आज जितने नौकरी वाले सिर्फ पत्नी बिना उसकी है लोन की, बाकी सब चीज कर। लोन कहते ना, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं इसको, कोई नहीं, इसको कहते हैं काय चीज में लोन या किस पे सब चीज इंस्टॉलमेंट, या जो कहते हैं ना कर्जे की। हाँ कोई फाइनेंस वगैरह, फाइनेंस ऐसा कुछ कहते हैं सब। उनसे पूछो गाड़ी कितनी बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी है, हम आपको क्या बताएं, हमारे इतने 4 व्हीलर गाड़ी है, हमने बढ़िया यहाँ फर्स्ट क्लास आदमी होगा, बहुत पैसे। बोले महाराज ये 5,000 रुपये में ली थी, अब हमको उसकी किस्त पटाने में पूरी 10 साल लगेंगे। वो 5 लाख की गाड़ी 7 लाख में पड़ रही है, लेकिन वो किस्त बढ़ रही थी। गाड़ी का कागज तो नहीं के पास रहता है,
गाड़ी तुम्हारे पास है, मालिक वो है, और ड्राइवर जिस दिन अगर 1 महीने किस्त नहीं पहुंची तो पसीना आ जाए। एक बहुत बढ़िया धर्मात्मा पति पत्नी थे, रोज हमारे पास आते थे, स्वाध्याय कराते थे। हमने बहुत देखा तो इतना बड़ा मकान, उनकी पत्नी LIC में सुबह से बैग लेके जाती थी और घर घर जाकर के वो जो बनाते ना हमने, यार तुम इतने धर्मात्मा, तुम इतना पैसा, इंजीनियर CS था, बढ़िया 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हो, तो जरूरत क्या है पत्नी को नौकरी कराने की। धीरे से कहता, महाराज ये मकान लोन का 35,000 रुपये तो हर महीने की किस्त पटानी पड़ती है, यदि किस्त नहीं पटाएंगे ना तो हमारी सब कुछ लुट जाएगा। और ये मकान हमारा दिख रहा है कि हमारा नहीं है, ये सब किस्त का है, फाइनेंस है। तो ये कर्जदार व्यक्ति कभी सुखी रह नहीं सकता। ये तुम लोग सोच लो, जब कभी किसी बेटी लड़की देने पहले देख तो वो नौकरी वाला कर्जदार तो नहीं है, दोनों कमाएंगे उसके बाद भी कभी सुख नहीं होता, नहीं कर पाते। इसीलिए जिस पर नीति करते जगह नौकरी। किराने की दुकान वाला भी तो सेठ है, हमें ध्यान है। हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग को सेठ जी कहते थे। और हमारे परंपरा भी है कि कोई लड़कियों को ज्यादा पढ़ना पड़ते ही नहीं, कमाना पड़ते ही नहीं। हमारे तो बिना पढ़ी लिखी बेटी डॉक्टर नहीं बन जाती थी। कब डॉक्टर से ब्याह हो जाए तो अपने आप गांव को लेके थे डॉक्टर नहीं भाई आ गई। वकील से ब्याह हो जाए तो वकीलन भाई, और मास्टर से ब्याह हो जाए तो, और नौकर से ब्याह हो जाए तो। देखो भैया, इसलिए हम कहते बेटिया को अपनी महारानी बनाओ। और सेठ से ब्याह हो जाए तो पढ़ी लिखी सेठानी, करोड़ अरबपति, ऐसा उनको आप वस्त्राभूषण देख लो, 5 लाख की तो अंगूठी पहनी, सेठानी है। और पढ़ाई लिखाई क्या, कुछ नहीं, क्या जरूरत पड़े, अच्छा सेठ मिल गया तो अपने आप सेठानी बन जाएंगे। तो पढ़ लिख के वाले सेठानी, डॉक्टरनी, इंजीनियर, वकील, ये सब हमारी धारणा बदल गई। इसका ये दुष्परिणाम निकल रहा है कि आज एक दिशा ही दशा ही सबकी बदल गई। और फिर नौकरी करना तो एक तो जघन्य हो गया। इसके बाद क्या है, भीख निदान। और भीख तो मांगना ही नहीं, मर जाऊं पर ना मांगू अपने तन के काज, और परहित के कारणे मुझे न आवे लाज। ऐसा कोई है, अपने लिए तो एक रोटी नहीं मांगना, भूखे मर जाओ। कई बार हम लोग जब छोटे थे अड़ोस पड़ोस में जाते थे, पहले खबरदार वहां जाते रहो लेकिन मांगना नहीं, खाने के लिए कुछ कहना नहीं, वो दे तो खा लेना, नहीं तो मांगे। सब बचपन में सिखाए। अब शुरू से ऐसी आदत पड़ गई कि हर चीज अपने को सब्सिडी चाहिए, मांगने की आदत पड़ गई। तो ये सारी चीजें अपने कह रहे थे धर्म से हमें दूर करने वाली। तो आजीविका का साधन खेती सबसे अच्छा बताया था। खेती में हिंसा जरूर है किंतु द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। इसीलिए बीज राग फल भोगे, वो जो भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा में अंतर है। तो हमारे लिए भाव हिंसा महत्वपूर्ण है, ना कि द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा में पाप का बंध बहुत कम होता है किंतु भाव हिंसा में निरंतर पाप का बंध होता है। और क्या दुष्परिणाम होते, कल हमने बताया था, ये PUBG है, तो ये फ्री फायर है, और पता नहीं कितने गेम्स। तो ये भाव हिंसा हो रही है, इतनी दुर्गति का कारण निष्प्रयोजन पाप का बंध होता है। ऐसे भाव हिंसा से हमें बचना हो तो नौकरी भी भाव हिंसा, हमेशा उसको फीलिंग होती मैं भले बाहर से कितना आपको टिप टॉप दिखेगा, लेकिन भीतर से अपने आप को नौकर महसूस करता है। और नौकर है तो लड़का है तो नौकर कहलाता, और लड़की है तो महाराज हमारी बिटिया की जॉब लग गई। हमने इतना हिंदी में तो बोल, हिम्मत हो तो नौकरी लग गई। और नौकरी करा, लड़का नौकरी करे तो क्या कहलाता, और लड़की नौकरी करे तो नौकरानी कहने में शर्म आती। एम्प्लॉयमेंट क्या कहते पता नहीं, जो ऐसे नए नए शब्द आने लगे और कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन वास्तव में इसको अपन समझना। तो अब कह रहे थे हिंसा है, हिंसा पाप से हम बचे, हिंसा को हिंसा समझे। दूसरा होता है झूठ पाप। झूठ किसे कहते हैं, जैसा हमने देखा सुना वैसा ना कहना। आज सबसे ज्यादा झूठ बुलाने वाला साधन आपके पास कौन है, तो बैग में रखा है।
सबसे ज्यादा झूठ कौन बुलवाता है? मोबाइल। हमारे सामने लोग नहीं छोड़ते, बोले मैं तो इंदौर में हूँ, पर चला भोपाल में हमारे सामने रहे, हमने बड़ा झूठ। बोले महाराज इतना चलता ही रहता है। लेकिन ध्यान रखो, ये झूठ समान कहते ना पाप, ये झूठ अपने आप में आज छोटे छोटे बच्चों में इसकी आदत पड़ती चल रही है। किंतु झूठ बोलना बहुत हानिकारक। कथा बचपन में हमने सुनी थी, एक गड़रिया था, वो चराता था, है ना। और उसको देखा, एक बार उसने चिल्लाया कि शेर आया शेर आया शेर। लोग वहां पहुंचे तो कोई शेर, उसको झूठ बोलने में मजा आता था, और उसने चिल्लाया, लोग पहुंचे रक्षा करने के लिए, पता चला कोई थी नहीं, वो बैठ के हंसने लगा। मैंने अच्छा उल्लू बनाया उल्लू बनाया। अरे गांव वाले सोचने लगे। फिर दूसरी बार फिर उसने 2-3 दिन बाद चिल्लाया, फिर पहुंचे तो बताते वहां पर फिर भी नहीं था। फिर तीसरी बार किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और जंगली जानवर ने आकर के उसको छत विक्षत कर दिया। ऐसी कहानी पढ़ी थी ना। तो झूठ बोलना महापाप है। लेकिन आज पता नहीं हम ही बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे पा रहे कि पहले दे कह देना पापा घर में नहीं है, तो चला भीतर ही बैठे। माँ ही बच्चों को झूठ बोलना सिखा देती, पिता बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे। और ये संस्कार झूठ पाप अगर हमारे मन में पनपता रहा तो ध्यान रखो कभी भी सत्य धर्म भीतर आने वाला नहीं। राजा बसु की कथा सबको पता है। बसु झूठ सेठी नरक, और नीचे पद पे रह के झूठ बोलना अलग, बड़े पद पे रह के जो झूठ बोलता है वो तो और ज्यादा पाप बंद का कारण होता है। इसीलिए झूठ भी महान पाप है। जितने मुख के संबंधी रोग होते हैं, इसका कारण लिखा है झूठ बोलने वाले व्यक्ति को मुख संबंधी अनेक रोग होते हैं। तोतलापन है, झूठ बोलना है, वाणी की अस्पष्टता है, ये सब झूठ बोलने के परिणाम है। इसलिए बच्चों को पहले ही अगर तुम सिखाओ तो भैया झूठ नहीं बोलना। और हमारे पास जो बच्चे हैं, तुम उनको कम से कम एक नियम देते हैं, माँ से तो झूठ मत बोलो। जो बच्चा माँ से झूठ बोलेगा उसका कभी भी सन्मार्ग नहीं मिलेगा। वैसे किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज सबसे ज्यादा उल्लू बनाना किसको सरल है? माँ को। जैसा कहो माँ तुरंत सलैंड। बच्चे जानते हैं सबसे क्यों किया, सबसे ज्यादा उल्लू बनाना किसको सरल है? माँ को। जैसा चाहो वैसे वो घूम जाती। और जहां माँ से बच्चे ने झूठ बोला, समझना आगे उसकी दिशा बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। इसलिए झूठ पाप से हमें बचना है तो सत्य धर्म हमारे भीतर ही है, वो प्रकट हो जाएगा। बहुत सारी इसमें बातें हैं। सत्य भी बोलो तो कैसा सत्य बोलो? प्रिय बोलो और हितकारी बोलो। कई लोग बड़े सत्यवादी होते हैं, ऐसा बोलते कि पूरी समाज में घर में और तहलका मच जाए। झूठ नहीं बोलते हम, तो सत्य बोलते हैं, जो है सबके सामने बोलते हैं। गलत है, ये भी झूठ ही है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। एक राजा था, उस काना राजा था, उसकी तस्वीर बनानी थी। उसने कलाकारों को बुलाया, और 3 कलाकारों ने 3 प्रकार की तस्वीर बनाई। तो उसमें क्या हुआ, एक कलाकार ने जैसा राजा वैसी तस्वीर बनानी, उसने एक कानी आंख बना दी, एक अच्छी आंख बना दी, बहुत अच्छी। और दूसरे ने क्या किया, दोनों असली आंख बना दी। भैया काना कैसे बनाऊं, राजा को अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें दोनों आंख बना दी। और तीसरे ने क्या किया, उसको तीर कमान चलाते हुए बना दिया। तो जब तीर चला रहा था तो एक आंख दब गई और दूसरी आंख खुल गई। तो ये दब गई तो कानापन छुप गया, और ये खुली रहे तो काम। तो जब राजा आया तीनों तस्वीर देखने वाले को, पहले से कहा तेरी तस्वीर सत्य तो है, लेकिन दिल को चुभने वाली है, मर्म भेदी है। दूसरे को कहा तेरी तस्वीर असत्य है, क्योंकि मैं तो काना हूं, दोनों आंखें हैं नहीं, तूने क्यों बना दी। तीसरे को जब देखा, ये सत्य भी है और प्रिय भी है, और तीसरे को पुरस्कृत किया गया। वो तस्वीर राजा को पसंद आई बात समझ में आपको? तो सत्य बोलना है, किंतु ऐसा प्रियता के साथ बोलो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और अपना भी काम बन जाए। जब आदिनाथ भगवान को समझाना था तो कैसे समझाया, एक और नीलांजना को ले आया। अब कैसे कहें कि महाराज तुम कहाँ राग ढंग छोड़ो, दीक्षा ले लो, कहाँ घर गृहस्थी में फंसे। इंद्र इतना नहीं बोल सकता था, वो समझदार था।
उसने एक नीलांजना ऐसी आके खड़ी कर दी जिसकी आयु कम अल्प थी, और नाच करते करते वो मर गई, और राजा को आदिनाथ को बात समझ में। किसी को समझाना भी हो तो एक तरीके से समझाओ जिससे कि उसको भी बुरा। ये कहते हैं झूठ पाप से बचना। अब तीसरा पाप कौन सा है? चोरी। किसे कहते हैं? बिना दिए किसी की वस्तु लेना। चोरी क्या है? पाप भी है तो व्यसन भी है। 7 व्यसन होते ना, उसमें चोरी करना एक व्यसन। बहुत संक्षेप में आपको बता रहे क्योंकि ड्रैगन लॉस है, बना लो। संक्षेप में आपको बता रहे कि जो बिना दिए किसी की वस्तु लेना चोरी है, और चोरी पाप भी है तो व्यसन भी है। क्यों? पाप तो है क्योंकि जब जिसका माल चुराया जाता है उसको कितना कष्ट होता है। आपके हाथ से अगर आपका मोबाइल चोरी चले जाए, फिर देखो 3 दिन तक खाना नहीं खाया था, वो मोबाइल मेरा प्राण प्रिय कहाँ चला गया। मेरी वो टिबिया कहाँ चली गई। और अब तो पहले लोग सोते समय भी कान के पास रख के सोते हैं। मतलब ये समझ जाओ, अब क्या बताएं, मोबाइल इतना प्यारा हो गया लोगों को कि एक क्षण के लिए भी मोबाइल नहीं छोड़ सकते। और नए मोड़ा मोड़ियों को तो बिल्कुल ऐसे कि वो, और सब आजकल उसमें सिस्टम वगैरह पड़ोस को पता तक नहीं, अंगूठा ही लगा तब वो खुलता है। अंगूठा छाप बना दिया, ऐसा छाप करना पड़ता उसमें। और ये साथ अब वो इतना प्रिय हो गया, हर लोग अपने हाथ में मोबाइल लिए घूमते हैं। पहले हमने देखा बहनों को हाथ में रुमाल लेके घूमते थे, अब ये मोबाइल लेके घूम रहे हैं। और क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं, निष्प्रयोजन, मात्र दिखाने के लिए कि हमारे पास भी इतना बड़ा। लेकिन उसकी जो रेज हैं, जो किरणें हैं, उसका दुष्प्रभाव आप देखेंगे उसी में सब दिया है कि कितना हानिकारक है। और सबसे ज्यादा झूठ बुलवाने के कारण भी मोबाइल बन गया। तो क्या कह रहे थे आपसे? झूठ बोलना। तो चोरी करना क्या है? पाप भी है तो व्यसन भी है। क्योंकि एक बार किसी की वस्तु चुरा लो और यदि सफलता मिल जाती ना, फिर दूसरी बार फिर चुराने की इच्छा होती है, फिर तीसरी बार चुराने की, फिर ये ऐसी आदत बन जाती कि राजा का पुत्र भी चोर बन गया। कौन? अंजन चोर। अभी तक बेचारे की फजीती तो अभी तक चोर से नहीं बढ़ा पाए। भले भगवान बन गया, वो निरंजन बन गया, फिर भी आज उसका नाम क्या प्रसिद्ध है? अंजन चोर की। देखो ये चोरी ऐसा है, पहली बार चोरी करने में डर लगता है, दूसरी बार में डर छूटता है, और धीरे अगर पकड़ा ना जाए तो धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाती है। तो चोरी करना छोड़ना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे लखपति करोड़पति घर के लोग, जब राजा की बात की, तुम किस खेत की मूली। एक मंदिर में चांदी की डिबिया चोरी हो गई, और कैमरा में देखा तो ऐसे घर की महिला ने चुराया जिसको कहने में भी कमेटी वालों की हिम्मत नहीं थी। करोड़पति अरबपति घर की महिला, इतना पैसा, लेकिन वो चोरी की उसकी आदत थी। और नहीं हो तो चप्पल इतने के तो होते करे जाए। यदि जिसकी चोरी की आदत है ना, महाराज ने नियम दे दिया भैया चप्पल नहीं चुराना, जरूरत कुछ नहीं है दर्ज, किंतु आदत हो क्या है, उधर की चप्पल उठा के उधर, उधर की चप्पल, इतना तो करके जाएगा। क्योंकि व्यसन है, आदत। जो आप विचार करना, चोरी को पाप और व्यसन दोनों में क्यों लिया? इसीलिए ये चोरी पाप से बचो। और ये चोरी अपन करते हैं, ये समझना लोभ के कारण व्यक्ति चोरी करता है। यदि संतोष हो जाए, पहले हम ध्यान है, पहले गलत काम करके पैसा लाता था, पत्नी तुरंत डांटती थी, नहीं हम सुखी रूप खा लेंगे, लेकिन पाप का पैसा हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन अब पत्नी प्रेरित करती है, पैसा लाओ, जहां से लाओ उससे हमें मतलब नहीं, पैसा आना चाहिए, मेरे पास ये कमी नहीं रहना चाहिए। तुमने शादी किया, पैसा लाओ। अब पैसे कमाने के चक्कर में क्या हो रहा है आज सब आप देख लो, कितने अनर्थ हो रहे हैं। आज शिक्षा का बहाना रहता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए। अभी हम जब पहुंचे इंदौर में तो किसी ने बताया, बोले महाराज जैन सर, हमारे यहाँ पर एक बेटियां रहती है, वो नौकरी करती है, 12,000 रुपये मात्र उसकी तनख्वाह है।
और 4,000 वो किराया देती, 5,000 खाने का, बाकी कैसे खर्चा चलता पता नहीं, कहाँ से पैसा आता पता नहीं, लेकिन सुबह निकल गए, रात में 10 बजे तक आना, किसको क्या। और ये कैसे अनर्थ, हमारा कहने की जरूरत नहीं, आप सब समझ रहे हैं। पैसा कमाने के लिए आज व्यक्ति हर पाप करने को तैयार है, अपना सील तक बेचने को तैयार है। इसीलिए ये चोरी और ये पाप जो है ना, दर्शन पैसा बेकार चाहिए। और अच्छे अच्छे आजकल तो टीवी में सब देख देख तो कैसे चोरी, तो चोरी पाप है, इससे कभी सुख नहीं मिलता। चौथा पाप है कुशील। कुशील पाप किसे कहते हैं? अब्रह्म। किसे कहते हैं? संक्षेप में समझ लो, राम की पत्नी कौन थी? सीता। और रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी। राम और सीता एक दूसरे का हाथ पकड़ते घूमते फोटो खिंचाते, कोई पाप नहीं था, क्योंकि उन्होंने अग्नि और देवसात गुरु की साक्षी पूर्वक एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया, एक दूसरे को जीवन समर्पण किया। ये आगम की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, जिनवाणी की आज्ञा है कि तुम बेटा एकाकी नहीं रह सकते तो विवाह करो। विवाह करना एक आदर्श और परंपरा है, और विवाह जरूर करना चाहिए। 24 में से यदि आप एकाकी नहीं रह सकते, मुनि आर्य का नहीं बन सकते, तो विवाह करना बहुत अनिवार्य है। बोलो, शादी कराना बुरा है कि अच्छा? बोले ही नहीं पा रहे ये कहो। हाँ, बोलो, शादी कराना अच्छा है कि बुरा? अच्छा। बोलो, शादी कराना पाप में फंसने का कारण है कि पाप से बचने का? अब तो बोलोगे हैं। शादी कराना पाप से बचने का कारण है। कुछ मुनि महाराज ऐसे भी थे इतिहास में, जो कभी कुंवारी कन्या और कुंवारे लड़कों से आहार नहीं लेते थे। सुन रहे बेटा, इन औरों को कोई भरोसा नहीं है, और जो ब्याह वाले इनको भरोसा है, कम से कम एक के साथ तो बंधे हैं, ऐसा बताते थे। अब उस समय पुरानी, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं है। अनेक तो कह रहे ब्याह 24 में से कितने तीर्थंकर ने शादी कराई? बोलो, 19 ने कराई, एक की तो भय नहीं, गए तो थे, बीच में से भगे आए। मल्लीनाथ तो भगे आए, और ये 2 नेमीनाथ की जो वो गड़बड़ हो गया, लग गए तो बेबी थे। 5 में से समझ आओ 3 ही पेवर रहे, वासुपुज, पारसनाथ और महावीर। बाकी नेमीनाथ भी गए थे, और मुनि सुब्रत की भी, तो मल्लीनाथ भी। वो तो व्यवस्था बनी नहीं, बीच में गाड़ी फेल हो गई सगाई टूट गई। विवाह कराना बिल्कुल बुरा नहीं है, विवाह कराना संयम जीवन। आज सुनो, बुरा नहीं मानना, बात 100% सत्य है। जिसको संयमित नहीं है, जो विवाह नहीं कराना चाह रहे हैं, इसका तो वैरागी नहीं है। आज 30-32 साल के लड़के लड़कियों को पूछ, शादी नहीं कराना, माँ बाप कहते अभी शादी नहीं, छोटी तो है अभी 30 की, तो भाई अच्छा कब 35 में करो तो वैसे आधे बूढ़ा हो गया, अब विवाह कब कराना? तो ये हमें तो विवाह नहीं करने का अर्थ या तो संयमित जीवन जियो, हम विवाह कराने के नहीं कहते, पाप से बचना हमारा उद्देश्य है। यदि तुम व्रत लेके आप पाप से बच सकते हो तो बहुत अच्छा है, इससे बड़ा बेटा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। व्रत नियम लो, अपने जीवन को आत्म कल्याण में लगाओ, कहाँ रखे? गोरख धंधे में। किंतु विवाह नहीं कर सकते, व्रत नहीं ले सकते, तो विवाह करो। 2 ही रास्ते हैं, या तो साधु बनो या सद्ग्रस्त बनो। और विवाह कराने से क्या होगा? आप पाप से बचेंगे। लेकिन कब बचेंगे? जब अपने स्वदार संतोष व्रत को पालन करेंगे। स्वपति संतोष व्रत, स्वपत्नी नहीं, स्वपति में भी संतोष होना। अभी जैसे सुन सुन के हमें तो लगता है कि क्या प्रवचन करें, और अपने पुरुष में भी संतोष नहीं। और फिर जो दुष्प्रवृत्ति होती है, रावण ने सीता का हाथ पकड़ा तो कौन सा पाप हुआ? बोलो, अपनी पत्नी नहीं थी, दूसरों के पर पुरुष और पर स्त्री का अगर हाथ पकड़ते हैं, ये कुशील पाप होता है। जिनका आपस में विवाह हुआ हो, ये दृढ़ संकल्प 80 धारा व्रत है कि हम अपने पति पत्नी जिसको माना है, अब उनको छोड़ के अन्य स्त्री पुरुष के साथ राग रंग नहीं करेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम, महिला संगीत और बताते पता नहीं क्या क्या होने लगे, सारी मर्यादाएं नष्ट हो गई।
अब देवर भाभी ये तो निर्भर के रिश्ते नाते कोई ये रिश्तेदारी में तो पाप होता है। इसलिए सावधान, हम कुशील पाप से बचना चाहते हैं तो हमें इतनी मर्यादा ग्रस्त हम बने हैं तो बिल्कुल ग्रस्तों के योग कर्ता होना चाहिए और आपस में एक दूसरे को छोड़ करके अन्य का जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए, तब जाके कुशील पाप से हम बच पाए। अब जिनका विवाह नहीं हुआ उनके साथ कैसे होता है? जिनका विवाह नहीं हुआ वो भी लड़के लड़की जब मित्र बनते हैं, पहले हमने बताया आपको स्कूलों में गर्ल्स स्कूल अलग होता था, बॉयज स्कूल अलग था। अब धीरे धीरे को एजुकेशन का जमाना आ गया, साथ में उठना बैठना खेलना और मर्यादाएं नष्ट होने लगी, ये भी कुशील पाप का निमित्त है। इसीलिए मर्यादा होती है, लड़कों के मित्र लड़के बने, लड़कियों के मित्र लड़कियां बने, और अगर मित्र बनते भी हैं तो कम से कम शारीरिक संबंधों से दूर रहें। बहुत कहना कठिन है आज, ये समझ जाओ कि कहना भी आज ऐसा लगता है कैसे इस ब्रह्मचर्य की महिमा बताएं, कैसे कुशील पाप से इन बच्चों को बचाएं। वो जानते, उनको पता सब है, जानते भी नहीं, मिला हम लोग तो उतना नहीं है। अब ये सब मोबाइल ने सारी चीज उनके सामने है और क्या होता है भीतर तो आग है ही, ये आपके सामने घी और डाल देता है मोबाइल। तो देख देख के ऐसे परिणाम होने लगे। और पहले तो लड़के और लड़की शादी करते थे, अब लड़के लड़के शादी कर रहे हैं, लड़कियां पति पत्नी बन रही। ये कुल मिला के काम वासना, बढ़ती हुई वासना का दुष्परिणाम है। इसलिए हम क्यों भैया कम बच्चों अपने पास रखो। ये पाप ऐसा पाप है, रावण के ने इतना धर्मात्मा था, रावण का आप देखो स्वार्थी था, प्रतिदिन करता था, 16 उपवास के साथ आराधना करता था, लेकिन उस कुशील पाप ने उसको नरक गति में पहुंचा दिया। आप देखना रावण का इतिहास उठा के, कितना सुशील रावण था। जब एक बार उसका पद्म पुराण पढ़ना, समय नहीं फिर बताएंगे, तो रावण जैसा व्यक्ति पुण्यशाली भी एक कुशील पाप के पर स्त्री सेवन से नरक में चला गया। हम क्या कर रहे हैं आज? खुलेआम ये व्यवहार हो रहा है। अभी अन्य ये निमित्त जो बनते, नाचना गाना डांस करना, नाइट क्लब, वो क्या क्या आ गए पता नहीं, ये सब कुशील पाप का कारण है। इसलिए बेटा हो या बेटी, दोनों के शील की सुरक्षा करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है। इसलिए अपने सामने जब बच्चे रहते हैं, कम से कम शाम को घर में तो आते हैं और कुछ तो हम समझ, लेकिन आपने भेज दिया, यदि उनके मन में बाई चांस कर्म के उदय से कोई विपरीत परिणति होगी, कौन संभालेगा? और ऐसे ऐसे संस्कार। बस एक बात आपको कह देती थी, आप चाहो कि हमारे बच्चे कुशील पाप से बचें तो थोड़ा सा आपको अपना सुख त्याग करना चाहिए और बेटा बेटियों को अपने साथ सुलाना चाहिए। जैसे बेटा बेटी थोड़े मम्मी पापा का बेडरूम अलग, बच्चों का बेडरूम अलग, यही सबसे ज्यादा दुष्प्रवृत्ति कारण बना। मोबाइल पकड़ा दी, अकेले कमरे में सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हें पता नहीं। इसीलिए हम तो ध्यान है, हम तो बहुत उम्र तक माँ से पिता ही थे नहीं, उनके साथ सोए, तो ये सब पापों से बचते थे। अब तुमने अकेला रूम हो गया, अकेले छोड़ दिया मम्मी पापा अपने सुख के लिए। माता पिता पति पत्नी बनना पुण्य की बात है, किंतु माता पिता बनना एक साधना है, जिंदगी भर की साधना है। इसलिए माँ बाप बनने के पहले 10 बार सोचो कि हम अपने इंद्रिय सुख का, वासना का त्याग कर पाएंगे। और नहीं कर पाओगे तो बच्चे में भी वही संस्कार आ जाएंगे। कई लोगों ने बताया माता का अलग बेडरूम होता है, 10-10 साल के बच्चों का अलग बेडरूम, अकेले सो रहा है, माता पिता अलग सो रहे, ये क्या दुर्दशा। नहीं, थोड़ा सुख छोड़ो और बच्चों को अपने साथ सुलाओ। जो माँ अपनी बेटी के साथ सोएगी, बेटी कभी भी उन्मार्ग पे नहीं जाएगी। बेटा जवान हो गया, पिताजी के साथ सोए, करो तो बाकी बहुत कठिन है, वो भी नहीं करेंगे। लेकिन जितने पाप पनपते हैं रात में और एकांत में पनपते हैं, इस समय यदि उनको सही सहारा मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, तो आप बच्चों की जिंदगी बचा सकते। नहीं तो बहुत पंचम काल अपने तीव्रता से अवसर्पी काल हो रहा है और क्या दुष्परिणाम निकलेगा। माता पिता के बच्चे भी माता पिता के नहीं रह पाएंगे। ये कुशील पाप है। इससे बचने के लिए लड़के लड़कियों की दोस्ती की मर्यादा समझाओ, तब वो बच पाएंगे। नहीं तो मर्यादा पहले जो बस शादी नहीं करना, शादी नहीं करने के लिए अर्थ नहीं है हम आगे बढ़ रहे हैं।
विवाह नहीं करना अथवा संकल्प लो कि जब तक हमारा हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। वहां नहीं हो रहा, बाकी सारे काम हो रहे हैं, सारे अर्थ हो रहे हैं। महानगरों में हम चंद्रमा देख के आ गए, यहाँ बिल्कुल सापेक्षता से बैठने वाले बच्चों की वहां जाके दशा देखो, पहचान नहीं पाओगे। 4 महीने हमारे सामने रह रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वहीं जब हम बड़े नगर में तो एक दिन दर्शन करने नहीं आए। अलग ही जिंदगी, अलग माहौल ये होने लगा। इसलिए सब बहुत अपने को आज 5 पाप से बचना। कुशील पाप ये माना जाता है, इससे बचोगे तो ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा, और जब ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा दुनिया की सारी शक्तियां आपके पास आएंगी। सीता जी की जब अग्नि परीक्षा हुई, सीता ने एक ही बात कहा था, राम को छोड़ के अगर मैंने किसी को स्वप्न में पति स्वीकारा हो ना, तो अग्नि तो मुझे जला सकती है, तो अग्नि में वो ताकत नहीं है। और आखिर अग्नि को पानी पानी होना पड़ा। किसका प्रभाव बोलो? मुनियों आर्यिकाओं के व्रतों का प्रभाव कि तुम श्राविकाओं के व्रतों का प्रभाव? एक स्त्री अगर इस संकल्प को करती है तो उसमें ऐसी शक्ति आती है कि अग्नि को भी पानी होना पड़ा। सेठ सुदर्शन को जब रानी ने दोषारोपण किया, उसको फांसी पर चढ़ाया गया, वो फांसी का फंदा भी फूल की माला बन गया, क्योंकि मेरा अपनी पत्नी की चोट के अनुसार रागरंग नहीं करूंगा। छेद नहीं है, करो ना बेटा, लेकिन एक सीमा पे पहुंचने के बाद मर्यादा में करोगे, ये धर्म माना जाएगा। अन्यथा तो कितना परंपरा है, आज धर्म के प्रवचन करने की कोई इच्छा नहीं होती। जब धर्म नहीं बचेंगे, धर्म की बात आपको बताएंगे। इसलिए कुशील पाप से बचना, और अंत में जो है परिग्रह जो पाप होता, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का धन संग्रह करना, ये परिग्रह पाप है। आज क्या हो रहा है, लेने वाले दो, पहले 7-8 भाई बहन होते थे, 3 कमरे का मकान होता था, खाने के लिए थोड़ी सामग्री मिल बैठ के प्रेम से खाते थे। अब 10 कमरे का मकान है, रहने वाले 2 मोड़ा मोड़ी और 2 पति पत्नी, झाड़ू लगाने वाला, और एक मकान हो जाए और एक खेत खरीद लो। वो लड़का कहता महाराज कितना, ये तो मर जाएंगे। एक लड़का ने सही कहा, वो पिताजी ने ये जमीन खरीद लिया, वो बोले मुझे क्या करना, मुझे तो 2 रोटी बच्चे के लिए सब कर रहा हूँ। बच्चा कहता पिताजी काय के लिए कर रहा है, मैं अकेला हूँ, तुम चले जाओगे अकेला, ये संभालूंगा, दुकान खेत मकान कितना संभालूंगा, और मुझे करना क्या है, उनकी भी एक ही मोड़ा होने, वो भी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो भी नहीं हो रहा आजकल, तो परखनली से सुसु करना वो। लेकिन हाय तौबा इतनी मची है कि अपने को 2 रोटी खाना, किन्तु बच्चों के लिए जोड़ के जा रहे, ऐसा कहिए, सब परिग्रह पाप का दुष्परिणाम है। बचो, जितना अपने लिए करो, बाकी सब दान पुण्य करके चले आओ। करना इतना परिग्रह जोड़, पर राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो तुम बिना परिग्रह छोड़े मरोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, और त्याग करोगे तो स्वर्ग संपदा मिलेगी। कई लोग ऐसे जिनके पास खूब संपदा है, एक सज्जन हमारे पास आए थे, पति पत्नी थे, और खूब 50-60 लाख रुपए उनको रिटायरमेंट के बाद मिला। हमने कहा भाई इतना कमाया, वैसे हमने बताया सर्विस वाला दान तो कर नहीं पाता, नौकरी वाला। हमने उसको समझाया 80 लाख क्या करोगे, बच्चे सब बाहर है, कोई साथ में रहता नहीं, कुछ दान पुण्य करो। दूसरे दिन वो आए, बोले महाराज हाँ आपने कहा हम दान करेंगे, कितना दान करेंगे, बोले 5 लाख रुपए दान करेंगे। हमने कहा अच्छा 35 लाख का क्या करोगे, बोले महाराज कहीं कैंसर हो गया तो। सत्य घटना है, कैंसर हो गया तो इसलिए पैसा रखें। आज लड़की पैसा क्यों कमा रही, कहीं खराब हो गया तो पहले ये धारणा, लड़कियां जो नौकरी कर रही है पैसा कमा रही, क्यों, कल तलाक हो गई तो, कल पति मर गया तो, कल कोई ऐसी समस्या, पैसा क्या, ये सब फालतू जीवन में दुख का कारण है। और ये सारे, अब उन्होंने कहा कैंसर और निश्चित वो यहाँ से गए, उसके बाद कभी लौट के नहीं आए। इससे बीमार पड़े, पलंग पे पड़े पड़े 5 साल निकल गए, आखिर मर गए, क्योंकि तुम्हारी धारणा ही वही थी ना। और ऐसा पैसा कमाया था, वैसा पैसा चला जाता है। इसलिए भैया परिग्रह पाप से बचो, अपरिग्रह महाव्रत नहीं तो अणुव्रत करो, परिग्रह परिमाण करो, और अपने 5 पाप का जैसा त्याग करेंगे, धर्म आपके भीतर आएगा, और धर्म भीतर आएगा तो अंतिम समय में अच्छे से मरण होगा। मरण होगा तो 3, 4, 7, 8 भव में मुक्ति का लाभ हो जाएगा। अब कैसे मरना है कल और आपको बता देंगे। देखो भाई इतना जब सिखाया है तो कम से कम अंतिम यात्रा में तो बताने पड़ेगा ना कि कैसे मरना है। काश हमने एक बार अच्छे से मरना सीख लिया
तो हमें 7-8 भाव से ज़्यादा संसार में रहना नहीं पड़ेगा। अब कल आपको मरने की कला सीखना है, आर्ट ऑफ डेथ, आर्ट ऑफ लिविंग तो 9 दिन में बता दी। अब अंतिम दिन में कैसे हम मर सकें कि बार बार हमें जन्म मरण का, इन सब बातों को जीवन में स्वीकार करें और जीवन को अच्छा बनाने। निर्माण हो गया, अब कल निर्वाण की बात हमें करना है, कैसे हम संसार के दुखों से पूरी तरह मुक्ति प्राप्त कर सकें। कल 2-3 कार्यक्रम हैं, देखिए भैया जी लोग आपको शायद सूचना मिली गई, लेकिन सभी कार्यक्रम क्षमा वाणी भी है और 4 बजे तक हम लोग यहीं पर हैं और थोड़ा 4:30 बज जाएंगे, आप लोग अनुभव करने जाएंगे, जब तक हम लोग थोड़ा सा आगामी परसों अयोध्या नगर में आचार्य महाराज के चरण कमल की स्थापना होनी है, तो पारवर समाज का निवेदन था, तो कल शाम को वहाँ पर निकल करके बीच में भानपुर में रुक करके परसों सुबह कार्यक्रम करा के वापस भानपुर आ जाएंगे। हाँ हाँ, चंदन नगर तो है, चंदन नगर तो अपना है, जाना आना क्या वो तो अपना ही है। बोले महावीर भगवान।